नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के नतीजे आए अभी 24 घंटे हुए नहीं। महाविकास अघाड़ी के अंदर थ्री फ्रंट वॉर शुरू हो गया है। घोर बेइज्जती हो रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर विद्रोह और ऐसा लग रहा है कि जो सीटें जीत के उद्धव ठाकरे आए हैं वो एमएलए साथ नहीं रहने वाले। बड़ी बगावत हो गई है। टेलीविजन चैनल के ऊपर उनके प्रवक्ता उद्धव ठाकरे के ऊपर ही सवाल खड़े कर रहे हैं और अंदर खाने जो खबर आ रही है वो और भी ज्यादा विस्फोटक है। लोग संजय राउत की निकासी सस्पेंशन की मांग कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे को डेजर्ट करने की, उनको छोड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। मतलब एक तो हार हुई और पार्टी में बगावत कि जो बुगल है वो ऑलरेडी कई सारे नेताओं ने बजाना शुरू कर दिया है। इस पे मैं आऊंगा, किस तरह की खबरें मुंबई से आ रही हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन थ्री फ्रंट वॉर जो उसके बारे में अब चर्चा हो रही है वो ये है कि पहले फ्रंट में उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर ही झगड़ा शुरू हो गया। कांग्रेस पार्टी के अंदर ये सेकंड फ्रंट पे जो चल रहा है, ये कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बवाल शुरू हो गया है। और तीसरी लड़ाई कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे के बीच शुरू हो गई है। बड़ा इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। हार के बाद घोर बेइज्जती और उसके बाद हाथ से सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, यही 24 घंटों में होता नजर आ रहा है। एक और बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज जिसको मार्क करना जरूरी है, नतीजे आए तो महायुति की तरफ से एक कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। यह प्लान महाविकास अघाड़ी के लिए भी था कि नतीजे आ गए, हम लोग एक साथ बैठ करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नहीं, अब उद्धव ठाकरे के साथ हमें नहीं रहना है क्योंकि बहुत सारा बवाल जो है वो शुरू हो गया है। दिल्ली से खबर आई है कि क्या क्या गड़बड़ियां हुई है, उसके ऊपर चर्चा करना जरूरी है। तो पहले बात करते हैं उद्धव ठाकरे की घोर बेइज्जती की। ओपनली अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता ये कहने लगे हैं कि हमारी वजह से हुआ है, हमारे लोगों ने हमें वोट नहीं किया। वो तो 10 सीटें, टोटल 19 सीटें आई हैं, उसमें 10 सीटें तो वैसी हैं कि जिसमें उद्धव ठाकरे को फोन करके राज ठाकरे को धन्यवाद देना चाहिए कि अगर उनकी पार्टी, उनके उम्मीदवार वहां पे नहीं होते तो ये 10 की 10 सीटें हार गए होते। आज उद्धव ठाकरे के पास मात्र 9 सीटें होती, क्योंकि 10 सीटों पे जैसे मनसे ने जितने वोट लिए उससे इनके जीत का जो मार्जिन है वो कम है। मतलब अगर मनसे के उम्मीदवार वहां पे नहीं होते या फिर मनसे के साथ भारतीय जनता पार्टी और शिंदे का गठबंधन हो गया होता तो आज उद्धव ठाकरे एक इनोवा पार्टी बन गई होती। एक इनोवा में सारे विधायक आ गए होते। यह स्थिति है क्योंकि अब आंकड़े सामने आ गए हैं। माहिम, वर्ली, विक्रोली, जोगेश्वरी ईस्ट, दिंडोसी, वर्सोवा, कलीना, बांद्रा ईस्ट, वानी और गुहागर, ये सीटें हैं जिसके ऊपर यह साफ साफ दिख रहा है कि लोगों ने उद्धव ठाकरे को वोट नहीं किया, वो मनसे में चले गए। और अगर मनसे का उम्मीदवार वहां पे नहीं होता तो ये सब वोट चला गया होता बीजेपी और शिंदे के पास। तब ये 10 की 10 सीटें उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल गई होती। मतलब मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि शिव सैनिकों ने उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया है और इसलिए पार्टी के अंदर बवाल मचा हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा, नेटवर्क 18 मराठी अखबार में खबरें छप रही है कि शिवसेना के अंदर क्या हो रहा है। क्या खबर आई है? एमएलए फ्रॉम ठाकरे फैक्शन
and office bearers who have stayed with it so far may join Eknath Shinde's Shiv Sena. Eknath Shinde got huge success in the election field. Therefore, a discussion has started in a loud voice that Shiv Sena under the leadership of Eknath Shinde is the real Shiv Sena. There is a picture that not only MLAs, MPs went with Shinde, but traditional voters of Shiv Sena also stayed with him. These MLAs are also afraid of getting into dilemma by staying with Thackeray. It appears that the wave of sympathy has died down. ये मुंबई के अखबारों में खबर छप रही है कि जो एमएलए हैं बड़े अनकंफर्टेबल हो गए कि ये क्या हो गया, ये इतनी बड़ी हार, ये किस तरीके से हम बर्दाश्त करें। अच्छा, दूसरी चीज, कई सारे प्रवक्ता जो टेलीविजन चैनल पे आए, उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने कहा भाई कांग्रेस की वजह से हार गए हम लोगों के जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे उसका ये नतीजा है। उद्धव ठाकरे सेकुलर बनने की कोशिश कर रहे थे, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के बताए रास्ते को छोड़कर ये कांग्रेसी बनने की कोशिश कर रहे थे, उस वजह से इस तरह का परफॉर्मेंस हुआ है। तब देखिए बवाल मच रहा है, बताया जा रहा है कि खुल्लम खुल्ला लोग उद्धव ठाकरे के सामने अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ कोई आदमी कोई सवाल उनसे कर ले, लेकिन अब और एक पूरा का पूरा जत्था है उद्धव ठाकरे की पार्टी में जो ये कह रहे हैं कि ये सब संजय राउत की वजह से हुआ है। संजय राउत ने ही पार्टी को पथभ्रष्ट किया, उद्धव ठाकरे को गुमराह करके एनसीपी और कांग्रेस की झोली में बिठा दिया, और इसलिए ये जो हार हुई है ये सिर्फ संख्या नहीं घटी, उद्धव ठाकरे की मान मर्यादा नहीं खत्म हुई, साथ ही साथ पार्टी बिखर गई है। आपके शिव सैनिक जो कल तक आपको पूछते थे इलेक्शन में आपका साथ छोड़ गए, लेकिन सवाल उद्धव ठाकरे से यह भी पूछा जा रहा है कि अगर जनता का ये फैसला था तो फिर आप जनता को ही दोषी देने क्यों आ गए सामने? बहुत कड़ी प्रतिक्रिया हो रही है पार्टी के अंदर कि हार के बाद जिस हिसाब से हमने जनता को ही गालियां देना शुरू कर दिया ये उचित नहीं था। हालांकि कोर्स करेक्शन किया गया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने क्या किया? उद्धव ठाकरे रिजल्ट के बाद क्या बोल रहे थे? उन्होंने कहा उद्धव एक्सप्रेस डिसबिलीव ओवर द कॉज बिहाइंड द वेव, इट सीम्स एज इफ a tsunami has come rather than a wave. The question is whether the general public agrees with it or not. He further said, did all those people who attended our meeting vote for Mahayuti? Was it because soya beans are not getting good prices? Because industries of Maharashtra are moving out of the state? Because women are not safe? We do not know the anger that triggered this wave. The result is incomprehensible. This is the victory of EVM. It may be. हार को आप स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं, आप जनता को ही दोष दे रहे हो कि सोयाबीन की कीमत नहीं मिल रही, महिलाएं सेफ नहीं हैं। भाई आपकी बातों को लोगों ने नहीं माना, आपके अपने समर्थक, आपके अपने वोटर्स जब उन्होंने देखा कि मौलवी मौलाना वो फतवा जारी कर रहे हैं, कोई भी शिव सैनिक आपको वोट क्यों करेगा? क्यों करेगा? तो ये सारी चीजें हुई है। तो ये तो बहुत घोर बेइज्जती अभी शुरू होने वाली है उद्धव ठाकरे की। पार्टी से एमएलए अगर छोड़ के जाने लग गए तो उद्धव ठाकरे के साथ कोई नहीं रहेगा, कोई एमपी भी साथ नहीं रहेगा। पार्टी टूट की कगार पे आ गई है, और यही हाल कांग्रेस पार्टी के अंदर भी है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, इस उद्धव ठाकरे के सामने हमने जो कॉम्प्रोमाइज कर लिया वो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत नुकसानदेह हो गया, और
ये सारी चीजें अंदर खाने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बहुत सारे लोग आए। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मिलन देवरा, एक तो हार हुई कांग्रेस पार्टी के, उसके ऊपर वो मिर्च लगा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, क्या लिखा? फॉर दोज आस्किंग माई रिएक्शन टू कांग्रेस बिटर डिफीट in 2019 I warned against allying with UBT, knowing it would hurt the party in long term. For 12 MBA minister berths and short-term gains, Congress sacrificed everything. The irony, many of those ministers lost yesterday. सब हार गए, जितने मिनिस्टर बने थे। अब यही पूछा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर गहन चिंतन, इसलिए साथ में वो बैठना नहीं चाह रहे। कल तक तो थोड़ा सोबर फेस था, उनको पता नहीं चल रहा था भाई रिजल्ट आखिर में क्या होगा, लेकिन रात होते होते कांग्रेस पार्टी के अंदर भी विस्फोट शुरू हो गया। अब सब लोग ये कह रहे हैं कि हमने ये क्या कर लिया, अपने पैर पे हमने कुल्हाड़ी मार ली। महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, आज हम चौथे पांचवें नंबर पे आके खड़े हैं। हमारी संख्या इतनी है कि बताते भी शर्म आती है। और ये सब राहुल गांधी की उस जिद की वजह से कि किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाना है, बीजेपी को हराना है, उस चक्कर में आपने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली। तो बगावत कांग्रेस पार्टी के अंदर भी और झगड़ा कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे के बीच भी शुरू हो गया है। कहने का मतलब यह है कि इस हार से उद्धव ठाकरे अगर सीख लेते हैं कि आप अपनी पार्टी की विचारधारा, उसके मूल्यों और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के रास्ते से आप भटकोगे, तो फिर लोग आपको नेता नहीं मानेंगे। और ये तो अब उद्धव ठाकरे के लोग, ऑफिस बेयरर्स और एमएलएस कह रहे हैं कि असली शिवसेना न सिर्फ रिजल्ट के दृष्टि से बल्कि वैचारिक दृष्टि से भी असली शिवसेना अब शिंदे की सेना है। तो ये महाराष्ट्र के एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है वहां की राजनीति में, जिसमें सबसे बड़े लूजर उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।